भरतपुर गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक वीरान किला खड़ा था। किला देखने से ऐसा लगता था जैसे सदियों से वहां कोई इंसान नहीं गया हो। दीवारों पर लगी लताएं, छोटी छोटी घास और टूटे फूटे पत्थर उस किले की कहानी सुनाने की कोशिश करते थे। गांव वालों का कहना था कि वह किला एक खंडर नहीं बल्कि एक श्रापित जगह है। कहा जाता है कि इस किले में कभी राजा सूर्यभान सिंह का शासन हुआ करता था। राजा ने अपने जीवन काल में अपार संपत्ति जमा की थी। राज्य पर एक दुश्मन राजा ने उन पर हमला कर दिया तो राजा सूर्यभान ने अपना सारा खजाना किले के एक गहरे तहखाने में कहीं छुपा दिया। लेकिन इससे पहले कि राजा दुश्मनों से लड़ पाते, उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जब से राजा की आत्मा उस खजाने की रक्षा करती है, किले के पास गांव में रहने वाले बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे, उस किले के पास मत जाना, वहां जो गया वह कभी वापस नहीं आया। परंतु इंसानी फितरत है, उसे जितना मना करो उतना ही उत्सुक होता है। नेहा, रोहन और अजय शहर के रहने वाले युवा थे। वे तीनों ही अपनी लाइफ को जीना चाहते थे। रोहन एक साहसी युवक जिसे नई जगहों की खोज करने का शौक था। नेहा दिमाग से तेज और किताबों की दीवानी, उसे पुरानी कहानियां और इतिहास में गहरी रुचि थी। अजय थोड़ा डरपोक लेकिन अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार। ये तीनों शहर से दूर उसी गांव में घूमने के लिए जाते हैं। नेहा को गांव की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में किले का जिक्र था और कुछ अजीब निशान बने हुए थे। यह किताब खजाने का सुराग हो सकती है। नेहा ने रोहन और अजय को यह किताब दिखाते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह वही किला है, यहाँ खजाना छुपा हो सकता है, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। अजय ने जब उसकी बात सुनी उसने तुरंत मना करते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि वहां जाना कितना खतरनाक है। गांव वालों की कहानियां झूठी नहीं हो सकती। गांव के बुजुर्ग ऐसे ही मना नहीं करते। वहां जाने से जरूर वहां कुछ तो है। लेकिन रोहन ने उसकी बात काटते हुए कहा, यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर हो सकता है। अगर हम सचमुच खजाने तक पहुंच गए तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। नेहा ने दोनों को समझाया, हमें सिर्फ योजना बनानी होगी, रात के समय कोई हमें नहीं देखेगा और हम सुबह तक वापस आ जाएंगे। बहस के बाद तीनों ने तय किया कि वह अगले दिन रात को किले की ओर निकलेंगे। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी बदलने वाला था। रात का समय था, चांदनी हल्की थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तीनों दोस्त रोहन, नेहा और अजय अपने अपने बैग्स के साथ जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। उनके पास एक टॉर्च, पानी की बोतलें और किताब में दिखाए गए किले के नक्शे की एक फोटो थी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, रास्ता संकरा और डरावना होता गया। पेड़ों की शाखाएं अजीब आकृतियां बना रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें आकार दिया हो। अजय हर आवाज पर चौकन्ना हो जाता और नेहा को देखता। मुझे अब भी लगता है कि यह सही नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। रोहन ने उसे मजाक में कहा, अजय, तुम्हारा नाम इतिहास में डरपोक के रूप में लिखा जाएगा। अगर हम इस खजाने को खोज लाए तो तुम सबसे पहले गर्व महसूस करोगे। तीनों बात करते करते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। उन्हें जंगल में एक पुराना कुआं मिलता है। वह सूखा हुआ था, लेकिन कुएं के पास किसी ने एक अजीब सा चिन्ह बना रखा था। नेहा ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, यह वही निशान है जो इस किताब में है। यह किले की ओर जाने का पहला संकेत है। अचानक पेड़ों के पीछे से सरसराहट की आवाज आई। तीनों एक पल के लिए ठिठक गए। रोहन ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने घबराकर कहा, यह ठीक नहीं लग रहा, यहाँ हमारे अलावा और कोई भी मौजूद है। नेहा ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, ये सिर्फ हवा है, चलो हमें रास्ता ढूंढना है। जंगल पार करने के बाद आखिरकार उन्हें वह किला दिखाई दिया। किला देखने में विशाल और डरावना था। उसकी ऊंची दीवारें चांदनी में सफेद चमक रही थी, लेकिन दरारों और लटाव घास के उसे पूरी तरह जकड़ रखा था। दरवाजे पर बड़े बड़े लोहे के गेट थे जो अब जंग खा चुके थे। नेहा ने किताब से गेट पर बने हुए कुछ शिलालेख की तुलना की और कहा, यह वही जगह है, लेकिन दरवाजे पर लिखा है कि
जो भी इस किले में प्रवेश करेगा वह वापस नहीं लौटेगा। अजय ने कांपते हुए कहा, नेहा, ये बहुत बुरा आइडिया है। हम क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? लेकिन रोहन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और गेट को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। किले के अंदर घना अंधेरा था। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। वे चारों तरफ देखते हैं। दीवारों पर टूटी हुई तस्वीरें थी जो राजा सूर्यवान सिंह और उनकी रानी की लग रही थी। नेहा ने देखकर कहा, यह किला सच में अपने समय का शानदार रहा होगा, लेकिन अब इसकी हालत देखकर लगता है कि यहाँ सदियों से कोई नहीं आया। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्हें एक विशाल हॉल मिला। उस हॉल में कई मूर्तियां थी, लेकिन सभी मूर्तियों के चेहरे खंडित थे। अचानक हॉल के एक कोने से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अजय ने डर कर पूछा, क्या तुमने भी सुना? नेहा और रोहन ने सहमति में सिर हिलाया। फुसफुसाहट धीरे धीरे तेज हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। नेहा ने अपनी टॉर्च की रोशनी दीवार पर घुमाई और देखा कि वहां एक नक्शा बना हुआ था। वह नक्शा किले के तहखाने का रास्ता दिखा रहा था, लेकिन उसके आसपास कुछ अजीब संकेत भी बने थे, कुछ चिन्ह। ये नेहा ने किताब को फिर से खोला और संकेतों और चिन्हों का मिलान करने लगी। रोहन ने कहा, यह हमारी पहली बड़ी खोज है। शायद खजाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। लेकिन अजय ने कहा, मुझे लगता है ये हमारे लिए जाल बिछाया है। यह अदृश्य शक्तियों का जाल है। हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकलना चाहिए। नेहा नक्शे को समझ ही रही थी कि वह निशानों को मिलाने में लगी थी। अचानक किले की छत से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरा। तीनों समय रहते वहां से हट गए, लेकिन यह घटना स्पष्ट थी कि किला उन्हें चेतावनी दे रहा था। नेहा ने कहा, अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं। हमने रास्ता चुना है। हम किले में इतने खतरे का सामना करने के बाद पहुंचे हैं, तो अब खजाने तक पहुंच कर ही लौटेंगे। रोहन ने सहमति जताई और तीनों तहखाने की ओर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ गए। किले के मुख्य हॉल की एक कोने में एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी। वह सीढ़ी तहखाने की तरफ थी, जहां कथित तौर पर राजा सूर्यवान का खजाना छुपा हुआ था। नेहा ने किताब में पढ़ा हुआ नक्शा और दीवार पर बने संकेतों चिन्हों का मिलान करते हुए कहा, यही रास्ता है, हमें नीचे जाना होगा। अजय ने डरते हुए कहा, यह नीचे अंधेरा है और वहां से अजीब सी आवाजें आ रही है। मुझे सही नहीं लग रहा। नीचे खतरा लग रहा है। अजीब सा एहसास हो रहा है। हमें नीचे नहीं जाना चाहिए। रोहन ने जवाब दिया, हम पहले ही इतनी दूर आ चुके हैं। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। नेहा ने अपने बैग से एक रस्सी निकाली और कहा, चलो सावधानी से नीचे चलते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो यह रस्सी हमें वापस ऊपर जाने में मदद करेगी। जैसे ही तीनों रस्सी के सहारे नीचे की ओर बढ़े, अंधेरा और घना होता गया। उनके टॉर्च की रोशनी भी इस अंधेरे को पूरी तरह नहीं काट पा रही थी। तहखाने की दीवारें पत्थर की थी और उन पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। उन चिन्हों को देखकर नेहा ने कहा, यह कुछ प्राचीन मंत्र जैसे लगते हैं। राजा सूर्यवान सिंह ने शायद इस खजाने की रक्षा के लिए किसी तांत्रिक के तंत्र मंत्र का सहारा लिया होगा। तहखाने के बीच में एक बंद दरवाजा था। उस दरवाजे पर ना केवल ताले लगे हुए थे, बल्कि कई डरावने चेहरे उकेरे गए थे। कई जानवरों की हड्डी बंधी हुई थी। दरवाजे के ऊपर लिखा था, यहाँ वहीं प्रवेश करे जो अपना अंत देखने को तैयार हो। अजय ने यह पढ़कर कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि यह सही नहीं है। यह दरवाजा ही हमें बता रहा है कि अंदर मौत है। नेहा ने शांत स्वर में कहा, यह हमें रोकने के लिए है, लोगों को डराने के लिए, उनके मस्तिष्क में डर फैलाने के लिए है। हमें सोच समझकर काम लेने की जरूरत है। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, अचानक पूरे तहखाने में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया हो। रोहन ने घबराकर पूछा, ये आवाजें कहाँ से आ रही है?
नेहा ने दीवारों को ध्यान से देखा और कहा, यह दीवारों में छुपे किसी यंत्र की आवाज हो सकती है। राजा ने खजाने की रक्षा के लिए कई जाल और डरावने वाली चीजें बनाई होगी। हमें शांत रहकर आगे बढ़ना होगा। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन यह दरवाजा खुलेगा कैसे? नेहा ने किताब के पन्ने पलटे और दरवाजे के पास बने चिन्हों का मतलब समझने की कोशिश की। उसने कहा, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब हम इस पर बनी पहेली का सही उत्तर देंगे। दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी, मेरा कोई जीवन नहीं पर मैं सांस लेता हूँ। मुझे कोई खून नहीं चाहिए पर मैं प्यासा रहता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? रोहन ने तुरंत कहा, यह आसान है, इसका जवाब है आग। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने दरवाजे के पास बने एक पत्थर को घुमाया और कुछ ही पलों में दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे की दूसरी तरफ का दृश्य और भी डरावना था। तहखाने की दूसरी तरफ का दृश्य और भी डरावना था। तहखाने के अंदर कई कंकाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जो भी इस जगह पर पहले आया था वह यहाँ से जिंदा नहीं लौटा। चारों ओर एक अजीब गंध फैली हुई थी। अचानक तहखाने की छत से एक अजीब रोशनी चमकी। वह रोशनी किसी पुराने दर्पण से निकल रही थी जो तहखाने के बीचों बीच रखा हुआ था। नेहा ने कहा, यह दर्पण किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा लगता है। हमें इसके पास जाना होगा, लेकिन बहुत सावधानी से। जैसे ही तीनों दर्पण के पास पहुंचे, पीछे से एक जोर की आवाज आई। दरवाजा अपना आप बंद हो गया। अजय ने घबरा कर कहा, हम फंस गए, अब क्या करेंगे? नेहा ने शांत रहते हुए कहा, यह सब इस जगह का हिस्सा है, हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन तभी किले की दीवारों से एक साया निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह साया धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगा। वह राजा सूर्यभान की आत्मा थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी, जो मेरे खजाने को पाने आए हैं उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। तहखाने के अंधेरे और सन्नाटे में गूंजती राजा सूर्यभान की आत्मा की आवाज ने तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े कर दिए। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसका आकार धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह न केवल उन्हें देख रहा है बल्कि उनके विचार भी पढ़ सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने की तलाश करने की? आत्मा ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर कई गुना गूंज रही थी। अजय के डर के मारे पीछे हट गया और बोला, मैंने कहा था ना कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। अब यह सब हमारी जान ले लेगा। नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ खजाने के लालच में नहीं आए, हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि इस किले की किंवदंती कितनी सच है। आत्मा ने उनकी बात पर ध्यान देते हुए कहा, सच जानने का साहस हर किसी में नहीं होता, लेकिन जो मेरे खजाने की ओर बढ़ता है उसे मेरी परख के 3 चरणों से गुजरना होगा। अगर तुम असफल हुए तो यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। उन तीनों की खोज का पहला चरण शुरू हो जाता है। आत्मा ने अपने हाथ से इशारा किया और तहखाने का माहौल अचानक बदल गया। चारों ओर घना कोहरा छा गया और अजीब गरीब परछाइयां बनने लगी। आत्मा ने कहा, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर तुम भागे तो ये तुम्हारा अंत होगा। अजय ने चारों ओर देखा और सहम गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घसीटने की कोशिश कर रहा है। उसके चारों ओर आवाजें गूंजने लगी, तुमने अपनी माँ से झूठ बोला, तुम कायर हो, तुम कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। अजय जमीन पर गिर गया और रोने लगा। नहीं, ये सच नहीं है। नेहा ने उसे झकझोरते हुए कहा, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, तुम इससे मजबूत हो उठो। इसी बीच रोहन ने देखा कि उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर खड़ा था, एक अंधेरे गड्ढे में गिरने का। उसे बचपन से ही ऊंचाई से गिरने का डर था। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आत्मा की आवाज गूंजी, अपनी कमजोरी से भाग नहीं सकते, इसे हराना होगा। रोहन ने खुद को संभाला और धीमे धीमे उस गड्ढे के करीब गया। उसने अपनी सांस रोकी और गड्ढे में छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई,
गड्ढा गायब हो गया। आत्मा की आवाज आई, साहसी वह है जो अपने डर को चुनौती दे। तभी नेहा के सामने एक अलग चुनौती थी। उसे अपनी छोटी बहन की आवाज सुनाई दी। उसे पुकार रही थी, नेहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? ये सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहन की मृत्यु कई साल पहले एक दुर्घटना में हुई थी और नेहा अब भी खुद को इसके लिए दोषी मानती थी। नेहा ने अपनी बहन के साय को देखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद करती हूँ। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, साया गायब हो गया। आत्मा ने कहा, अपने अतीत को स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत है। तुमने पहला परीक्षण पास कर लिया। जैसे ही तीनों ने अपने डर को हराया, तहखाने का एक और दरवाजा खुल गया। आत्मा ने कहा, तुमने साहस दिखाया है, लेकिन अभी 2 और परीक्षाएं बाकी है। हर कदम के साथ खतरे और बढ़ेंगे। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम तैयार हैं, हमें आगे बढ़ना होगा। अजय ने घबराकर कहा, तुम्हें यकीन है अगला अगला परीक्षण इससे भी मुश्किल हुआ तो? रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम एक टीम है, अगर हम डर गए तो हार जाएंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा दरवाजा और भी डरावना था। इस पर कई तारे लगे हुए थे और दरवाजे के दोनों ओर बड़े बड़े पत्थर के सर्प बने हुए थे, जिनकी आंखें लाल रंग में चमक रही थी। आत्मा ने कहा, यहाँ ज्ञान और बुद्धि की परीक्षा होगी। अगर तुमने एक भी गलती की तो ये दरवाजा तुम्हारा अंत बन जाएगा। नेहा ने दरवाजे पे लगे संकेतों को ध्यान से देखा संकेतों में एक पहेली लिखी थी। तीनों कमरों में 3 लोग हैं। पहले कमरे में 3 लोग हैं, दूसरे कमरे में जहर से भरी हवा है और तीसरे कमरे में भूखे शेर है। बताओ कौन सा कमरा सबसे सुरक्षित है? रोहन ने तुरंत कहा, तीसरा कमरा, क्योंकि शेर भूख से पहले ही मर चुके होंगे। आत्मा मुस्कुराई और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। दूसरा दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके पीछे एक विशाल कमरा नजर आया। यह कमरा गोलाकार था, जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र और रहस्यमय संकेत उकेरे थे। कमरों के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का मंच था, जिस पर कुछ अजीब आकृतियां बनी हुई थी। आत्मा की गूंजती हुई आवाज कमरे में गूंजी, यहाँ बुद्धि और एकता की परीक्षा होगी। अगर तुमने यह परीक्षण पास कर लिया तो तीसरा और अंतिम द्वार तुम्हारा इंतजार करेगा, लेकिन याद रखना, यहाँ एक भी गलती की कोई माफी नहीं है। नेहा ने चारों ओर देखा और ध्यान दिया कि मंच पर 3 गोलाकार पत्थर रखे हुए थे, जिन पर अलग अलग संकेत बने हुए थे। पास ही एक दीवार पर एक शिलालेख लिखा हुआ था, 3 पत्थरों का सही क्रम में रखो, तभी प्रकाश का मार्ग खुलेगा, गलत क्रम विनाश को बुलाएगा। रोहन ने उत्सुकता से कहा, ये एक पहेली है, हमें इन्हें सही क्रम में रखना होगा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि सही क्रम क्या है? नेहा ने तुरंत दीवार पर बने चित्रों का अध्ययन करना शुरू किया। उसने कहा, ये संकेत एक कहानी बता रहे हैं, शायद हमें इन चित्रों को समझकर ही सही क्रम का पता लगाना होगा। नेहा ने दीवार पर बने संकेतों को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने देखा कि चित्र 3 चरणों को दर्शाते हैं। एक विशाल पेड़ जो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक था। तीसरा चरण चंद्रमा और अंधकार जो अंत और नया आरंभ दर्शा रहा था। नेहा ने कहा, मुझे लगता है कि ये संकेत बताते हैं कि हमें पत्थरों को इस क्रम में रखना होगा, सूरज, पेड़ और फिर चंद्रमा। अजय ने घबरा कर पूछा, लेकिन अगर हमने गलती की तो क्या होगा? आत्मा की गूंजती हुई आवाज ने उन्हें जवाब दिया, गलत क्रम मौत को बुलाएगा, सावधानी से सोचो, एक टीम के रूप में काम करना। रोहन ने कहा,
नेहा तुम्हारी बात सही लगती है, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। हर पत्थर बहुत भारी है, हमें मिलकर इन्हें मंच पर रखना होगा। तीनों ने मिलकर पत्थरों को उठाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने सूरज वाले पत्थर को रखा। जैसे ही पत्थर मंच पर रखा गया, कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। फिर उन्होंने पेड़ वाले पत्थर को रखा। इस बार रोशनी थोड़ी तेज हुई और एक धीमी सी संगीत जैसी आवाज सुनाई देने लगी। आखिर में उन्होंने चंद्रमा वाले पत्थर को रखा। पूरा कमरा अचानक सुनहरी रोशनी से भर गया और दीवारों पर उकेरे गए संकेत जीवित हो उठे। आत्मा की आवाज गूंजी, तुमने बुद्धि और एकता का परीक्षा दिया। यह परीक्षा पूरी हुई, लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा परीक्षण अभी बाकी है। कमरे की दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगी और एक नया मार्ग उनके सामने प्रकट हुआ। नेहा ने कहा, यह सबसे मुश्किल परीक्षण था, अब हमें अगले चरण के लिए तैयार रहना होगा। अजय ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं नहीं जानता कि हम और कितना झेल सकते हैं। यह सब हमारे जीवन का सबसे डरावना अनुभव है। रोहन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हमने अब तक हिम्मत दिखाई है, अब बस आखिरी कदम बाकी है। नए मार्ग पर चलते हुए तीनों एक लंबे गलियारे में पहुंचे। इस गलियारे की दीवारें काले पत्थरों से बनी हुई थी और हर पत्थर पर किसी की चीखती हुई आकृति उकेरी गई थी। गलियारे के अंत में एक बड़ा सुनहरा दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, यह अंतिम द्वार है, इसे वही पार कर सकता है जिसने दिल और दिमाग दोनों से सही निर्णय लेने का साहस दिखाया हो। नेहा ने दरवाजे को देखकर कहा, ये आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा होगी, हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। अजय ने डरते हुए कहा, लेकिन क्या होगा अगर हम असफल हो गए? रोहन ने कहा, हमने अब तक जो सबक सीखे हैं वे हमारी मदद करेंगे, हमें बस एकजुट होकर रहना होगा। तीनों दोस्तों ने सुनहरे दरवाजे के सामने खड़े होकर गहरी सांस ली। यह दरवाजा उनकी यात्रा का अंतिम चरण था और उसके पार वह रहस्यमय खजाना था जिसे अब तक कोई नहीं पा सका था। लेकिन इस द्वार पर लगे संदेश ने उनकी चिंताओं को बढ़ा दिया था। यहाँ सिर्फ वही आगे बढ़ेगा जिसने अपने दिल और दिमाग से सही निर्णय लेने का साहस दिखाया हो। नेहा ने धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा भयानक आवाज के साथ खुला और उसके पीछे एक विशाल कमरा नजर आया। इस कमरे में चारों ओर झिलमिलाती रोशनी थी, लेकिन बीचों बीच एक काला गड्ढा था जिसमें गहराई का कोई अंत नहीं दिख रहा था। गड्ढे के पास एक सिंहासन जैसा मंच था और उस पर एक बड़ा ताला जड़ा हुआ था। ताले के ऊपर एक पवित्र तलवार टंगी हुई थी जो रोशनी बिखेर रही थी। आत्मा की गूंजती हुई आवाज कमरे में फिर सुनाई दी, तुम्हारा आखिरी परीक्षण यहाँ होगा। ये परीक्षा तुम्हारी निष्ठा, साहस और बलिदान को परखने के लिए है। अगर तुमने सही निर्णय लिया तो खजाना तुम्हारा होगा, लेकिन एक भी गलती तुम्हारे अंत को बुला सकती है। मंच के पास एक पत्थर की पट्टी रखी थी जिस पर लिखा था, सच्चा खजाना वह है जो लोभ से परे हो। खजाना पाने का मार्ग बलिदान से होकर गुजरता है। बताओ, क्या तुम बलिदान के लिए तैयार हो? रोहन ने तुरंत कहा, ये सिर्फ एक डराने की कोशिश है, हमें तलवार लेनी होगी और ताले को तोड़ देना होगा। नेहा ने उसे रोका, नहीं, यह इतना आसान नहीं हो सकता। यह परीक्षण बलिदान के बारे में है, हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। जैसे ही नेहा ने यह कहा, कमरा अजीब सा बदलने लगा। गड्ढे के चारों ओर धुएं का गुब्बारा फैल गया और उसमें से 3 परछाइयां उभरने लगी। यह तीनों परछाइयां किसी व्यक्ति के जैसे दिख रही थी। आत्मा ने कहा, यह तुम्हारी आत्मा के परीक्षण के हिस्से है। तुम में से हर किसी को अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा, तभी यह ताला खुलेगा। नेहा के सामने उसकी छोटी बहन की परछाई खड़ी हो गई। वह धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ी और बोली, नेहा, अगर तुम मुझे वापस पा सकती तो क्या तुम अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ने को तैयार होती? नेहा की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी बहन से कहा, मैंने तुम्हें खोने का गम हमेशा महसूस किया है। अगर तुम्हें वापस पाने के लिए मुझे अपना जीवन भी छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही नेहा ने यह कहा, परछाई गायब हो गई और गड्ढे के ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा जुड़ गया, जिससे रास्ता थोड़ा और साफ हो गया। अजय के सामने एक परछाई उभरी।
जो उसकी माँ की थी। वह बोली, अजय, तुम हमेशा अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को छोड़ देते हो। क्या तुम किसी और की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो? अजय कांपते हुए बोला, मैंने हमेशा डर के कारण गलतियाँ की है, लेकिन अगर मेरे दोस्तों की जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह कहते ही उसकी परछाई गायब हो गई और गड्ढे पर एक और पत्थर का टुकड़ा जुड़ गया। रोहन के सामने एक परछाई उभरी जो उसके बचपन के दोस्त की थी। वह बोली, रोहन, क्या तुम अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ सकते हो अगर तुम दूसरों के लिए सही हो? रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने हमेशा अपने सपनों को सबसे आगे रखा है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कुछ छोड़ना भी जरूरी है। मैं तैयार हूँ। ये कहते ही उसकी परछाई भी गायब हो गई और गड्ढे का अंतिम हिस्सा भी जुड़ गया। तीनों ने मिलकर गड्ढे को पार किया और मंच तक पहुंचे। नेहा ने धीरे धीरे तलवार को उठाया और ताले पर रखा। आत्मा की आवाज गूंजी, तुमने अपनी बुद्धि और निष्ठा साबित की है। तुमने लोभ से ऊपर उठकर बलिदान को चुना है। खजाना अब तुम्हारा है। ताला खुलते ही मंच के नीचे एक सीढ़ी प्रकट हुई जो एक गुप्त कमरे की ओर जाती थी। उस कमरे में सोने, चांदी और हीरो का ढेर था, लेकिन सबसे खास चीज थी एक प्राचीन ग्रंथ जिसमें राजा सूर्यभान सिंह की कहानी और उनके राज्य के रहस्य लिखे हुए थे। नेहा ने ग्रंथ को उठाते हुए कहा, यही असली खजाना है। यह ज्ञान और इतिहास का खजाना है जिसे हम दुनिया के साथ साझा करेंगे। आत्मा ने तीनों को देखकर कहा, तुमने मेरे परीक्षण पास कर लिए है। अब तुम इस किले से सुरक्षित बाहर जा सकते हो, लेकिन याद रखना, इस खजाने का उपयोग हमेशा भलाई के लिए करना। इसके बाद आत्मा गायब हो गई और कमरे की दीवारें धीरे धीरे खुलने लगी। खजाना लेकर जब नेहा, अजय और रोहन किले से बाहर निकलने लगे तो अचानक पूरा किला हिलने लगा। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कई आत्माएं जाग गई हो। आत्मा की गूंजती हुई आवाज ने उन्हें चौंका दिया, तुमने खजाने को छू लिया है, लेकिन ये खजाना श्रापित है। अगर इसका उपयोग लोभ के लिए किया गया तो ये तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। नेहा ने धीरे से कहा, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन ये श्राप क्या है? क्या यह हमें पूरे जीवन परेशान करेगा? जब वह किले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो चारों ओर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। किले के गलियारों से भयानक चीखें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आत्माएं उनके पीछे दौड़ रही हो। अचानक दीवारों पर परछाइयां बनने लगी जो हाथ बढ़ाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। सीढ़ियों से उतरते समय उनके सामने एक विशाल 7 सिरों वाली आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। वह गरजते हुए बोली, खजाने को वापस रख दो, वरना तुम सबका अंत यही होगा। अजय डरते हुए पीछे हट गया। हम इसे वापस क्यों नहीं रखते थे? नेहा ने कहा, अगर हमने इसे छोड़ दिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। रोहन ने जेब से मसाल निकाली और आत्मा की ओर बढ़ाया। ये सिर्फ हमें डराने के लिए है, हम बाहर निकल सकते हैं। आत्मा गायब हो गई, लेकिन गलियारे में ठंडक और सन्नाटा और भी डरावना हो गया। जैसे ही तीनों बाहर पहुंचे, खजाने का ग्रंथ चमकने लगा। ग्रंथ से एक और आवाज आई, इस खजाने को लोभ से बचाओ। इसके अंदर अंधेरे की ताकतें छिपी है। अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हारे शहर पर आपदा आएगी। नेहा ने ग्रंथ को खोलकर देखा। उसमें न सिर्फ राजा सूर्यवंश के जीवन की कहानी थी, बल्कि उसमें कई और रहस्यमय स्थानों का जिक्र था जहां अन्य खजाने छुपे हुए थे, लेकिन हर खजाने पर एक भयानक आत्मा का पहरा था। अजय ने कहा, अगर यह इतना खतरनाक है तो हमें इसे किसी सुरक्षित जगह पर छुपा देना चाहिए। नेहा ने सोचा, लेकिन क्या होगा अगर ये खजाने हमारे लिए नई समस्या लेकर आए? जैसे ही वे किले से बाहर निकलने और अपने गांव की ओर बढ़ने लगे, उन्होंने महसूस किया कि उनके पीछे कोई है। गांव के रास्ते में रोशनी कम होती गई और पेड़ों के पीछे काले साए उन्हें घूर रहे थे। अचानक एक आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। वह एक काले चोगे में था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा,
तुमने वो खजाना लिया है जो हमारा है, उसे तुरंत वापस करो। रोहन ने जवाब दिया, तुम कौन हो और ये खजाना तुम्हारा कैसे हुआ? आदमी ने कहा, मैं काले जादू का पुजारी हूँ। ये खजाना हमारी शक्ति का स्रोत है। अगर तुमने इसे हमें नहीं लौटाया तो तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। यहाँ वे रात होते होते वे गांव के पास पहुंच गए, लेकिन उन्हें घर पहुंचने से पहले ही कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। पेड़ों की फुसफुसाहट, पेड़ जैसे उनसे बातें कर रहे थे, तुमने स्थापित खजाना छू लिया, इसे छोड़ दो। भटकते रास्ते उन्हें बार बार लग रहा था कि वे गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। भयानक सपने, जैसे ही उन्होंने थोड़ी देर आराम करने की कोशिश की, वे बुरे सपनों में फंस गए। नेहा ने देखा कि वह अंधेरे में डूब रही है। अजय ने देखा कि आत्मा उन्हें खींच रही है। गांव में डर का साया। जब वे किसी तरह गांव पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि खजाने का श्राप अब गांव पर असर डालने लगा है। गांव के लोग अजीब व्यवहार कर रहे थे। कुछ लोग अचानक बेहोश हो गए तो कुछ के घरों में अजीब साए दिखने लगे। गांव के पुजारी ने तीनों को बुलाकर कहा, यह खजाना आम नहीं है, ये श्रापित है और इसे संभालना आसान नहीं। अगर तुमने इसे सुरक्षित नहीं रखा तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। ग्रंथ के अंदर दिए गए संकेतों ने तीनों को एक और खतरनाक जगह की ओर भेजा। ये जगह जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर थी जहाँ श्राप को खत्म करने का तरीका छुपा हुआ था, लेकिन यह जगह पहले से भी डरावनी और खतरनाक थी। गांव के पुजारी ने तीनों को बताया, इस खजाने का श्राप इतना शक्तिशाली है कि इसे खत्म करना आसान नहीं। श्राप को समाप्त करने के लिए तुम्हें प्राचीन मंदिर काल वृक्ष धाम जाना होगा, जो जंगल के भीतर छिपा हुआ है। लेकिन सावधान रहो, वहाँ अंधेरे की ताकतें तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह स्थान शापित आत्माओं और जादुई प्राचीन पहेलियों से भरा हुआ है। नेहा ने ग्रंथ को पढ़ते हुए कहा, ये मंदिर खजाने के बारे में और कई राज उजागर करेगा, हमें वहां जाना ही होगा। अजय घबराते हुए बोला, हमने अभी तक जितना सहा है उससे ज्यादा खतरनाक यह जगह होगी, लेकिन अगर यही श्राप को खत्म करने का रास्ता है तो हमें तैयार रहना चाहिए। अंधकार में जंगल की शुरुआत। तीनों ने जंगल की और अपनी यात्रा शुरू की। यह जंगल सामान्य नहीं था। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, वातावरण और ठंडा और डरावना होता गया। जंगल के अंदर रास्ते में उन्हें सूखे हुए काले पेड़ मिले। हर पेड़ की टहनी पर किसी की चीखती आकृतियां बनी थी। ऐसा लग रहा था कि इन पेड़ों में आत्माएं फंसी हुई थी। पेड़ों की फुसफुसाहट उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। रुको, आगे मत जाओ, वहां से मौत है। रास्ता भटकाने वाला था। जैसे ही वे एक दिशा में बढ़ते, उन्हें लगता कि वह उसी स्थान पर वापस आ गए। नेहा ने महसूस किया कि हर बार जब वे एक रास्ता चुनते तो पेड़ों के बीच एक रहस्यमय परछाई उन्हें घूरती। रात में जब वे आराम कर रही थी तो अचानक अंधकार और गाढ़ा हो गया। रोहन को एक आत्मा ने खींचने की कोशिश की। नेहा और अजय ने उसे बचाया, लेकिन आत्मा ने एक चेतावनी दी, यह जंगल तुम्हारा अंत है, यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। काल वृक्ष धाम का प्रकट होना। तीसरे दिन जंगल के घने अंधेरों के बीच उन्हें एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। यह पेड़ किसी दानव की तरह दिखता था, जिसकी टहनियां मानो हाथों की तरह थी। पेड़ के नीचे एक प्राचीन मंदिर छिपा हुआ था। मंदिर का प्रवेश का द्वार काले पत्थरों से बना था, जिन पर डरावने चेहरे की आकृतियां उकेरी गई थी। दरवाजे पर एक चेतावनी लिखी थी, यहाँ सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जो सत्य, साहस और बलिदान का प्रतीक हो, अन्यथा आत्माएं तुम्हें खत्म कर देगी। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें एक बड़ा दर्पण दिखा। इस दर्पण में हर किसी को उसकी सबसे बड़ी गलती और उसको सबसे बड़ा डर दिखाया गया। नेहा ने देखा कि कैसे उसने बचपन में अपनी बहन की मदद नहीं की थी। अजय ने देखा कि कैसे उसने हमेशा अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को छोड़ा। रोहन ने देखा कि उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे स्वार्थी बना दिया। दर्पण के नीचे लिखा था, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। तीनों ने अपने डर और पछतावे को स्वीकार किया और दर्पण गायब हो गया। अगला कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। उन्हें रास्ता ढूंढने के लिए सिर्फ अपने साहस पर भरोसा करना था।
बीच में आत्माओं ने उन पर हमला किया, लेकिन नेहा ने कहा, डरो मत, ये सिर्फ भ्रम है, हमें आगे बढ़ना होगा। अंतिम परीक्षा एक विशाल पत्थर के दरवाजे के पास थी। दरवाजे के सामने लिखा था, इस दरवाजे को खोलने के लिए एक को अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होगी। तीनों हिचकिचाने लगे। नेहा ने कहा, मैं अपनी बहन की स्मृतियों को त्याग दूंगी, वह मेरी सबसे प्रिय चीज है। अगर यह हमें श्राप से बचा सकता है तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात कही, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मंदिर के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल मूर्ति थी। वह मूर्ति राजा सूर्यवान की थी। मूर्ति के पास एक प्राचीन लालच का पत्थर बना हुआ था। आत्मा की आवाज गूंजी, यह पत्थर इस श्राप का स्रोत है, इसे नष्ट करने के लिए इसे काल वृक्ष के नीचे जलाना होगा। लेकिन ध्यान रखना, इसे नष्ट करने की प्रक्रिया में बलिदान देना होगा। नेहा ने बिना सोचे पत्थर उठाया और बाहर ले गई। जैसे ही पत्थर जलने लगा, जंगल की आत्माएं जाग गई। वह गुस्से में चिल्लाने लगी, ये पत्थर हमें शक्ति देता है, इसे मत जलाओ। रोहन और अजय ने नेहा की रक्षा की, लेकिन जैसे ही पत्थर पूरी तरह जल गया, जंगल में आग लग गई। आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगी। क्या श्राप पूरी तरह खत्म हुआ? जंगल शांत हो गया, लेकिन नेहा, अजय और रोहन को लग रहा था कि कुछ अधूरा है। आत्मा ने आखिरी बार कहा, तुमने श्राप को खत्म कर दिया, लेकिन यह खजाना हमेशा अपने रक्षक की खोज में रहेगा। इसे सुरक्षित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे ही नेहा, अजय और रोहन ने काल वृक्ष धाम में श्राप को खत्म किया और जंगल से बाहर निकलने का मार्ग पाया, उनके दिलों में एक गहरी शांति थी। हालांकि यह शांति अस्थायी साबित हुई क्योंकि तीनों को अब यह महसूस हो रहा था कि इस खजाने और श्राप के पीछे कुछ और गहरी रहस्यपूर्ण ताकतें हैं, जो सिर्फ इस एक जंगल तक सीमित नहीं है। ग्राम में अजनबी आगमन। गांव लौटने के बाद तीनों ने पहले से कहीं अधिक बदलाव महसूस किया। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जब वे अपने घरों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग सामान्य नहीं थे। वे अपनी आंखों में अजीब सी चमक लेकर घूम रहे थे। नेहा ने अजय से कहा, क्या तुम भी ये महसूस कर रही हो कुछ गलत हो रहा है? ये लोग अजनबी से लग रहे हैं। अजय ने शंका जताई, ये शायद वो असर है जो खजाने के श्राप ने छोड़ा है। अगर कुछ नहीं किया तो यह काली ताकतें हमारे गांव को भी खत्म कर सकती है। लेकिन वन, जो हमेशा साहस से भरा रहता था, बोला, हमने खजाने का श्राप खत्म किया है, लेकिन अब हमें अपने आंतरिक डर को भी हराना होगा। ये सिर्फ एक शुरुआत है, हमें पूरी सच्चाई पता करनी होगी। तभी नेहा ने ग्रंथ के अगले पन्ने पर एक संदेश पढ़ा, जो उनसे कहीं दूर जाने के लिए संकेत दे रहा था। दुनिया के अंत में, जहाँ रात दिन में विलीन होती है, वहाँ एक गहरी सुरंग है। वह सुरंग किसी और जगह नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के भय का प्रतिनिधित्व करती है। केवल वही इस सुरंग तक पहुँच सकता है जिसने अपने सबसे गहरे डर को नष्ट कर दिया हो। तीनों ने तय किया कि वह इस रहस्यमय सुरंग की खोज में निकलेंगे। इस बार उनका सामना बाहरी ताकतों से, खतरों से नहीं, बल्कि अपने सबसे गहरे डर से होने वाला था। उनकी यात्रा में उन्हें एक पुरानी पहाड़ी की ओर ले जाया, जिसे स्थानीय लोग अंधकार पर्वत कहते थे। यह पर्वत न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी डरावना था। हर कदम उनके दिलों में एक गहरी बेचैनी और घबराहट छोड़ रहा था। यहाँ के जंगलों में कोई आवाज नहीं थी, पक्षी भी नहीं गाते थे। हवा में भी एक तरह का अजनीब खौफ था। जैसे ही वे पहाड़ की चोटी तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक विशाल दरवाजा उनके सामने खड़ा था, जो गहरी खामोशी और डर को आमंत्रित कर रहा था। नेहा ने धीरे से दरवाजे को खोला। दरवाजे के अंदर एक लंबी सुरंग थी, जिसमें एक अजीब सी शांति थी, जो किसी बुरी ताकत का संगीत दे रही थी। जैसे ही वे अंदर कदम रखते, एक ठंडी लहर उनके शरीर में घुसने लगी। सुरंग के अंदर आत्माओं का खेल। सुरंग के अंदर उन्हें घने अंधेरे के बीच एक कटा रास्ता दिखाई दिया। रास्ते के दोनों ओर दरवाजों के ऊपर अजीबोगरीब चित्र थे, जैसे किसी प्राचीन सभ्यता की चेतावनियां। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी,
तुमने जो खजाना लिया है वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसके साथ आए डर और अंधेरे को तुम हमेशा के लिए नष्ट नहीं कर सकते। क्या तुमने कभी अपने भीतर के डर को देखा है? वह आवाज फिर गूंज उठी। तीनों के दिलों में भय समा गया। यह वह डर था जो उनके भीतर पहले से मौजूद था, जिसे वे अनदेखा करते आ रहे थे। अब वह डर सामने आ गया था और उसे मात देना जरूरी था। आत्मीयता का डर नेहा के लिए ये सबसे कठिन था। उसे हमेशा से अपने परिवार के बारे में चिंता रहती थी। वह अपने माता पिता और बहन के बारे में हर समय सोचती थी कि क्या वह उनकी मदद कर पाई थी। उसे यह डर था कि कहीं वह अपनी बहन को फिर से न खो दे। अब उस डर से उसका सामना हुआ एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा था और उससे कहा, तुमने कभी मुझे पूरी तरह से जाने नहीं दिया। तुम्हारी कमजोरी यही है। नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हारे बिना जीवन नहीं जीने का फैसला किया है। अब तुम्हारा डर मेरे जीवन में नहीं रहेगा। यह कहते ही वह साया मिट गया। अजय को अपनी कमजोरी का एहसास तब हुआ जब उसे लगा कि उसकी सारी ताकत केवल खुद को बचाने में है। वह हमेशा दूसरों से डरता था कि कहीं वह खुद को खो ना दे। अब सामने उसका डर था एक विशाल और भयंकर राक्षस जो उसे घेरने लगा। राक्षस ने कहा, तुम हमेशा सिर्फ अपनी जान की चिंता करते हो, कभी दूसरों की मदद करने का साहस क्यों नहीं दिखाया? अजय ने पलटते हुए कहा, मैं अब डरता नहीं। मैंने अपनी जिंदगी से इस डर को खत्म किया। अब मैं दूसरों के लिए भी लड़ सकता हूँ। राक्षस फटकते हुए गायब हो गया। रोहन का सामना, महत्वाकांक्षा का डर। रोहन के लिए उसका सबसे बड़ा डर उसकी महत्वाकांक्षा थी। हमेशा उसे लगता था कि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतना डूब चुका था कि वह कभी भी अपने दोस्तों को खो सकता है। और अब उसकी सफलता के रूप में एक विशाल अंधेरी आकृति खड़ी थी। क्या तुम जानते हो तुम्हारे स्वार्थ ने तुम्हें कितनी दूर ढकेला है? आवाज गूंजी। रोहन ने कहा, मैंने इस स्वार्थ को अब छोड़ दिया है। मैं अब अपने दोस्तों को कभी नहीं खोऊंगा और ना ही दुनिया की दौलत को। अंधेरी आकृति गायब हो गई और रोहन को महसूस हुआ कि वह अब खुद से लड़ने में सक्षम है। तीनों अब आत्मिक रूप से मजबूत महसूस कर रहे थे। सुरंग का रहस्य हल हो चुका था। सामने एक द्वार था जिसे खोलते ही उन्हें वह शक्ति मिली जिसका जिक्र ग्रंथ में था। एक शक्ति जो उनके भीतर के डर को समाप्त कर दी थी। ये शक्ति केवल खजाने को नष्ट करने का नहीं बल्कि उनके भीतर के अंधकार को खत्म करने का था। अब उनका सामना न केवल बाहरी डर से था बल्कि अपने अंदर की गहरी शक्ति से था जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती थी। दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी सब खत्म होने के बाद अब यह तीनों पर था कि वह इस शक्तिशाली खजाने को और रहस्यों का सही इस्तेमाल करे। यह यात्रा सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करने वाली थी। क्या वे इस शक्ति का सही उपयोग करेंगे या फिर उनके भीतर छुपा अंधकार फिर से सामने आएगा? दोस्तों, यह था इस कहानी का अंत। आपको यह कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। इस कहानी को सुनने के लिए थैंक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।